स्वागत है आपका हमारे इस मंदिर में। तो सभी ग्रामवासी अब घर के प्रस्थान करते हुए ताई ने अपनी बात रही, कोई अपनी बात नहीं रखता है। तभी कहते हैं कि बुजुर्गों महिलाओं का होना बहुत जरूरी होता है, तो उन्होंने अपनी बात सम्मानीय हेमपंत जी, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष महोदया हेमवती जी। आज हमारे बीच जो है हमारे जो मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत जी, जो कि हमारे ठुलकुड़ी परिवार कहा जाता है, हमारे परिवार से संबंधित हैं और वैसे भी गौरव के क्षण है। हमारे खितौली गांव खितौली ग्राम में जन्मे और आज मुख्य सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, क्योंकि वहाँ आए हैं राजस्थान से सुधांशु पंत जी। उनके स्वागत के लिए हमने बनाया है। अब हम चल रहे हैं मंदिर की ओर, क्योंकि वो वहीं मिलेंगे और उनका वेलकम हम वहीं करेंगे। तो चलो तो चलिए दोस्तों। तो सभी को मेरा भी प्रणाम। जैसे बच्चों ने बता दिया है, आज खितौली गांव के श्री सुधांशु पंत जी, जो राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर हैं अभी, तो वो यहाँ आए हैं अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए। तभी कहा जाता है कि चाहे आप कितनी दूर भी चले जाओ, अपने इष्ट देव तो अपने इष्ट देव ही होता है, आखिर इष्ट देव बुला ही लेते हैं। तो वैसे अक्सर आते रहते हैं वो, तो यहाँ भी इष्ट देव की पूजा करने के लिए आए हैं वो। अभी मंदिर में चल रही है पूजा, यहाँ तक आवाज़ आ रही है, तो हम लोग वहीं की ओर जा रहे हैं, वहीं की ओर प्रस्थान कर रहे हैं मंदिर की ओर। तो अब लोग सीधे मिलते हैं, मंदिर में मिलते हैं। आप सभी का स्वागत है, दोबारा बोल देते हैं हमारे चैनल पर। मंदिर में आ गए हैं और यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं। गांव वाले, सारे गांव वाले उनके स्वागत करेंगे। चलो। तो सामने बैठे हैं यहाँ के ग्रामवासी और वो सामने है मंदिर, तो वहाँ चल रही है पूजा। आज तो पत्रकार भी आए हैं यहाँ पे। तो मुँह छिपा के भी बैठे हुए हैं। और यहाँ है हमारी ताई। ताई आज फील्ड में के लिए आया था। अधिकारी देखो ही आ रहे हैं, देखो नहीं आ रहे। स्वागत करने मुख्य सचिव, हाँ देखनी और स्वागत करनी। ये सामने है श्री हेमपंत जी, जो हमारी अध्यक्ष हैं, उनके हस्बैंड। हाँ ताऊ जी, आप ठीक हो? हाँ ठीक है ताऊ जी, आप ठीक हो? और ये हमारे ताऊ जी हैं। और सुनाओ, ठीक ठाक है? बढ़िया ताऊ जी, आप बताओ ताऊ जी। आप बताओ, कह रही हूँ। ठीक है, बढ़िया हो गया। तो ये हमारे दादा, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है दादा से। हाँ आज ही हो रहा है। फिर आज हमारे बीच जो है हमारे जो मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत जी, जो कि हमारे ठुलकुड़ी परिवार कहा जाता है, हमारे परिवार से संबंधित हैं और संभवतः हम उनसे परिचय तो नहीं हुआ भी। मंदिर में वो जो हमारे नौलिंग देवता के मंदिर में पूजन के लिए गए हैं। जैसे वो यहाँ पर आते हैं तो हमारे गांव के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उसके बाद जो उनसे हमारा परिचय होगा, परिचय के बाद हम पूरा डिटेल आपको बता पाएंगे। धन्यवाद। दादा का मुख्य आग्रह था कि सभी ग्रामवासी एकत्रित रहें, तो यहाँ पे सभी एकत्रित हो चुके हैं। बहुत अच्छा प्रयास है कि आज हमारे लिए वैसे भी गौरव के क्षण है। हमारे खितौली गांव की खितौली ग्राम में जन्मे और आज मुख्य सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। और आज हमारे गांव में आ रखे हैं, तो हमारे गांव का भी फर्ज बनता है कि उनको सम्मानित करें। उनके सम्मान में बच्चे गुलदस्ते बना के लेके आए हैं। और ये एक बच्चों के लिए भी अच्छी प्रेरणा के बच्चों को मिलेगी। बच्चे भी कुछ सीखेंगे इससे, प्रेरणा के स्रोत कहे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं। आपने उनको प्रेरणा देने के लिए बच्चे गुलदस्ते लेके आए हैं। नहीं, ये तो हमारा छोटा सा प्रयास है। तो हमारे चाचा जी भी यहाँ पे आ चुके हैं। अभी बात आई थी ना कि खुशी आए हैं, कुछ बातें रखिएगा उनके सामने। मुझे लगता है कि
हम लोग की बात रखने की इतना वो नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे बीच में जो है इतनी बड़ी शख्सियत आई है तो उनका सम्मान करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य नहीं कि उसी चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि बड़े पद में जब व्यक्ति होता है उसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और हमारे क्षेत्र के लिए अपने गाँव विशेष के लिए करेगा और कुछ अगर बाहर जाएंगे तो उसे लगता है कि व्यक्ति वहाँ आया था और अपने उस क्षेत्र के लिए करके गया, ये भी होता है। फिर वो अपने विचार से अभी जो हमारे सामने विचार रखेंगे उनका क्या विचार है, फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे और क्या हमारे गाँव के बारे में सोचते हैं, हमारे लोगों के बारे में सोचते हैं, इस क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, वही बहुत जगह से घूम करके आए हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हमारे हिल एरिया के लिए है, तो हिसाब से हम उनसे बात करेंगे। सही बात है। अक्षय मीडिया प्रभारी जी भी मौजूद हैं, इन बातों को आगे की ओर लेके जाना। मुख्य सचिव जी को अवगत कराएंगे। हाँ, ये जिम्मेदारी इनके ऊपर है। ऊपर डाल दिया। नहीं, ये सही बात है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो ये हम पहुंच चुके जाने बाहर सभी लोगों ने अपने शब्द से हमें अवगत कराया कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। मुख्य तो उनका यही है भाव है कि वो स्वागत करना चाहते हैं। तो हमारे जो मंदिर का नियम है कि परिक्रमा करते हुए ही जाते हैं, तो परिक्रमा करते हुए हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। तो आप समझ देख सकते हैं कि वहाँ परिक्रमा कर रही है, अभी पूजा कर रहे हैं। तो सामने हमारे नगर पालिका अध्यक्ष अध्यक्षा जी होगी इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता ओम तत्सदरी जगददाते श्री शंकर कारिणम निंदा भगवतीं विष्णुं तुलं त्वं स्वाहा तं सदा सुराटिकं सदा तमेश्वरे नित्यमात्रा विकाय स्थिता अर्घमात्रा स्थिता नित्याय अनुदरय विशेषणं तमे संध्या सावती तं जनी शनिबला तं दारिति विश्वं तं जगते जगद्धातं पालिते देवी तं नश्ये सर्वदा स्थिता ईश्वरवा पालिते जगदते जगन्मनी महाविद्या महामेका महामोया महासंतं परायणा देवी तुमते सर्वं भयवती प्राची जगतमानेति देवता दक्षिण परमय नटिका प्रदानं सत्यावंत कुमारी अन्या दुर्धरणी उदाव पाद परिहार को दिवोस्तु अतिथि ओम श्री सतै लक्ष्मी सवत्यं बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि स्वागत है आपका हमारे इस मंदिर में। आज देर से आए पर दुरुस्त है। इंतजार में थे हम, कब आते हैं ना, ये तो आनी चाहिए वीडियो। बड़ी हस्तियाँ जल्दी पहुंच जाते, छोटी हस्ती थोड़ा देर में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो ये हमारी नगर पालिका जो हमारे टोली गांव की ही है, निवासी हैं। आज प्रणाम मेरा। सभी अभी इष्ट देव के मंदिर में पूजा करने के लिए ये लोग भी सभी मौजूद हैं। यहाँ पे ग्रामवासी भी सभी मौजूद हैं। नीचे तो आप लोगों को दिखा दिया था, कुछ हमारे ग्रामवासी लेने भी आई है, यहाँ भी है। दुल्हन कम हंस रही है, सास माँ ज्यादा हंस रही है। दुल्हन शर्मा रही है, सास माँ खुश दुल्हन को देख के है ना, वो खुशी रहती है। अरे वो खुशी रहती, वैसे वो खुशी रहती है हमेशा। तो ये देहरादून से यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम भी आए आज अपने मंदिर में पूजा करने। गर्मियों की छुट्टी में पहाड़ आए हैं, वो पहाड़ आ रहे हैं, अब पहाड़ आए हैं, अपने घर आए हैं। देखो सासू माँ के शब्द खत्म नहीं हो रहे हैं।
पूजा होने के तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करते हुए अभी हमारे दादा पंडित जी सभी को प्रसाद देते हुए। सुधांशु पंत जी पूजा के लिए वो पूजा के लिए आए हुए हैं और उनकी पूजा अर्चना की गई है और उनके मिलन समारोह भी शुरू किया जा रहा है। धन्यवाद। और ये हमारी भाभी हैं, सभी लोग यहाँ पर स्वागत के लिए आए हुए हैं। भाभी के लिए आए हैं यहाँ, सब स्वागत है आए हैं। तो मंदिर में पूजा करने के बाद अब आगे की ओर जाते हुए अब उन्हें का स्वागत करते हुए बैठा दिया। हमने थोड़ी लेट कर दिया, मंदिर में पूजा हुई थी तो थोड़ी यहाँ पर लेट हो गया था हम लोग को। अब आगे को दिखाते हैं कि उनका स्वागत किस तरीके से हो रहा है। भगवान नौलिंग जी के इस पवित्र प्रांगण में सभी ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूँ। आप लोग सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे गांव के माननीय श्री सुधांशु पंत जी, जो बहुत पहले जिन्होंने IAS की परीक्षा क्वालिफाई की थी, वर्तमान में भारत सरकार में सचिव के पद पर कार्यरत है। उससे पहले राजस्थान में मुख्य सचिव पद पर भी रह चुके हैं और ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज वो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। तो ये समस्त ग्रामवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे बीच से हमारे गांव के एक युवा IAS जैसा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बहुत बड़े बड़े पदों पे आसीन रहे और आज वो भारत सरकार में मंत्री सचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो उनके ग्राम आगमन पर पूरी ग्राम सभा की तरफ से हम लोग उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो शॉल पहना करके माननीय सुधांशु पंत जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। तो शॉल के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। अब मैं नगर पालिका की वर्तमान अध्यक्ष हेमवती पंत जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मैडम जी को एक पहाड़ी संस्कृति का हमारा प्रतीक पिछौड़ा पहना करके उनका सम्मान करेंगे। और हमारे बीच में गांव के कुछ बच्चे पुष्प गुच्छ भी लेकर के आए हैं, अगर वो देना चाहें तो मैं उनसे निवेदन, छोटे बच्चे हैं तो आप बोलो। अशोक माँ साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि वो 2 शब्द यहाँ पर अपने रखेंगे। धन्यवाद भाई। सम्मानित आप यहाँ बैठे हो ना? अरे बैठो सही, खाली एक कुर्सी है। श्री सुधांशु पंत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम समस्त ग्रामवासियों की ओर से आपका सपत्नीक हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं तो यहाँ पर जो हमारे शिक्षक हैं ग्रामवासियों का वो अपने 2 आपसे परिचय करना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान हेमपंत जी और वहाँ चेयर पर बैठी हैं हमारी वर्तमान नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती हेमवती पंत मैडम। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे वयोवृद्ध शिवानृत्य सहायक अध्यापक श्री भुवनचंद पंत जी। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री तारादत्त पंत जी, जो कि PWD वीरनाग से शिवानृत्य हो चुके हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान भक्ति प्रसाद पंत जी, जो कि मुख्य प्रशासनिक पद से शिवानृत्य हुए हैं शिक्षा विभाग से। और हमारे बीच उपस्थित हैं लोकनिर्माण विभाग से श्री रमेश चंद पंत जी, कृषि विभाग से श्री लक्ष्मीदत्त पंत जी। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ व्यवसायी श्री ख्यातिवर्धन पंत जी, श्री हरीश पंत जी, श्री मनोज पंत जी, श्री दीप पंत जी, मनोज पंत जी। और हमारे बीच उपस्थित हैं निनाद संगीत समूह से श्री राजेश पंत जी। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री जगदीश चंद्र पंत जी, जो कि हमारे गांव की शान है। हर जगह कोई भी सामाजिक
या कोई भी हमारे आज के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें बहुत बखूबी अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं सारे युवा नवयुवक जो कि हमारे इस ग्राम सभा में 4 चांद लगाए हुए हैं। हमारे इस ग्राम सभा में मूल नारायण देवता के मंदिर का जीर्णोद्धार हो, नौलिक देवता मंदिर का जीर्णोद्धार किया हो, कालसिंह मंदिर का जीर्णोद्धार किया हो, इसमें सभी ग्रामवासी की भूमिका रही है। और चूँकि आपको जानकारी तो होगी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे गांव में सर्वप्रथम मूल नारायण देवता मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। उसके तुरंत अगले वर्ष नौलिक देवता प्रांगण में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। और पिछले वर्ष भी देवी माता सरस्वती के मंदिर में प्रांगण में भी भागवत कथा का आयोजन किया गया। और हमारा जो नया टारगेट है, मतलब नया जो हमारा ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा गांव बहुत आगे बढ़ा हुआ है और इसमें आप लोगों का आशीर्वाद है, आप उच्च पदों पर हैं। हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। आने वाले समय में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कालसिंह देवता के मंदिर में भी क्योंकि हमारे 2-3 भागवत कथाएँ यहाँ पर हो चुकी हैं, शिव महापुराण का यहाँ पर आयोजन होना है इसी वर्ष। तो मैं संपूर्ण अधिक कुछ न कहते हुए संपूर्ण ग्रामवासियों की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान आपको दीर्घायु रखे, आपके घर में सुख शांति भगवान प्रदान करे। आप हमारे इस क्षेत्र में आए, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यहाँ पर आकर गौरवान्वित किया है। मैं समस्त आयु ही मातृ शक्तियों की ओर से भी आपको स्नेह आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। अधिक कुछ न कहते हुए मैं संपूर्ण ग्रामवासियों की ओर से पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हुए अपने वक्तव्यों के ओर समाप्त करता हूँ और आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप 2 शब्द हमारे बीच में, चूँकि हमें तो बोलना भी नहीं आता, हम तो खाली एक गांव के बीच में ही रहे बल्ले पड़े हैं, लेकिन आप उच्च पद में रहे हैं। मैं उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, हमारे युवाओं को मिलेगा और आने वाले समय में हमारे युवाओं का भविष्य भी उजागर होगा, क्योंकि हमारे भविष्य के हमारे बच्चे हैं और रोज़गार के क्षेत्र में भी तलाश कर रहे हैं। जैसे कि आपको विदित है कि आज के समय में रोज़गार प्राप्त करना भी बहुत कठिन कार्य है। तो हम चाहेंगे कि हर क्षेत्र में जो भी क्षेत्र में आप अपनी बातों से हमें संतुष्ट कर पाएँ, कि हम चाहे हर एक की उम्मीद होती है कि हमारा एक बड़ा अधिकारी हमारे बीच में आया, हमारे गाँव का व्यक्ति है, तो हमें कुछ हमारे संबंध में कुछ अच्छी बातें कुछ हमें बता के जाएगा। और उससे ज़्यादा हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए। धन्यवाद। सम्माननीय हेमपंत जी, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष महोदया हेमवती जी, यहाँ हमारे बुजुर्ग, नाम भूल गया मैं, भुवन जी, तारादत्त जी और सभी अपने गांव के हमारे वरिष्ठ भाई बंधु, मातृशक्ति, मेरी पत्नी छवि जी, गांव के युवा बहनों भाइयों, आज कई वर्षों बाद मेरा गांव में आगमन हुआ। हर कुछ वर्षों में मेरा प्रयास रहता है आके अपने कुलदेव इष्ट देव का पूजन कर लें। हमारा जो पैतृक घर था फुलकुड़ी, वो तो अब मुन्ना काका के जाने के बाद वहाँ कुछ सालों से कोई है नहीं और इतना आना होता नहीं कि उसका रखरखाव कर सकें। लेकिन एक भावनात्मक लगाव अवश्य है। हमें तो कभी गांव में हम रहे नहीं, क्योंकि हमारे दादाजी गोविंद बल्लभ जी और उनके पिताजी केशव दत्त जी यहाँ से बहुत साल पहले लखनऊ चले गए। फिर दादाजी लखनऊ में सेटल हो गए। 1940 में उन्होंने लखनऊ में एक अपना निवास बनाया, मकान बनाया। लेकिन उनका जब तक दादाजी थे उनका गांव में आना जाना बहुत लगा रहता था। हमारे पिताजी जीवन चंद जी उसमें हाइडल में थे, बिजली विभाग में थे, चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए और उनको गुजरे हुए भी करीब 20 साल का समय हो गया। मेरी शिक्षा दीक्षा नैनीताल में हुई कि हमारे दादाजी ने एक मकान नैनीताल में बनाया था, जिसमें हम बचपन में उसी मकान में रहे, वहीं से पढ़ाई की। और
ईश्वर की कृपा से और हमारे इष्ट देव कुलदेव की ग्रामदेव की कृपा से 35 साल पहले मेरा भारतीय प्रशासनिक सेवा में IAS में चयन हुआ 1991 में। 35 साल से मैं सेवा में रहा। मुझे IAS में जो है वो अलग अलग स्टेट को कैडर मिलते हैं। मुझे राजस्थान कैडर मिला। राजस्थान में मेरी लंबी सेवा रही। 4 ज़िलों में मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा करीब 7-8 वर्ष तक। जैसलमेर में, झुंझुनू में, भीलवाड़ा में और फिर जयपुर में। फिर कई और पदों पर रहे। 2014 में मैं पहली बार भारत सरकार में दिल्ली आया। करीब 6-7 साल दिल्ली में रहा, फिर वापस स्टेट में गया। तो राज्य में मुझे सौभाग्य मिला, राज्य का मुख्य सचिव में रहा। मुख्य सचिव राज्य का शीर्ष प्रशासनिक पद होता है जो राज्य में एक ही होते हैं। तो करीब 2 साल में मुख्य सचिव रहा और अभी 2025 के अंत में पुनः भारत सरकार में आया सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में। तो क्योंकि कुछ युवा भी हैं इधर बैठे हैं, भाई और बहन युवा हमारे, तो मैंने जो खैर गांव का आशीर्वाद, यहाँ के इष्ट देव कुलदेव रामदेव का आशीर्वाद तो आवश्यक है ही, किंतु अपनी मेहनत लगन जितनी हो सके, क्योंकि सभी मैंने देखा सभी पंथ परिवार से ही हैं। तो आजकल जो व्यवस्था चल रही है उसमें आप देखते हैं करीब राजकीय नौकरियों में तो करीब 30% ही शेष रह जाता है। सब अगर हम आरक्षण को कम कर दें, EWS का भी 10% है, तो 40% में भी कई आरक्षित वर्ग के मेरिट में आ जाते हैं छात्र छात्राएं। तो एक तरह से देखा जाए तो मोटा मोटे 25 से 30% राजकीय नौकरियों में उपलब्ध रह जाता है। तो राजकीय नौकरी खैर एक उसका अपना अलग सम्मान है, एक अलग पहचान है, किंतु दूसरी तरफ भी हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। कैसे हम व्यवसाय कर सकते हैं, कैसे कुछ नया कर सकते हैं। स्टार्टअप मैंने देखा आजकल शहरों में बहुत युवा जो है स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। कुछ नया आइडिया आता है उसको वो आगे विकसित करते हैं। और सौभाग्य समझता हूँ मैं खितौली का कि जब ये ग्राम पंचायत थी तब भी खितौली बहुत छोटा गांव है, किंतु यहाँ के ग्राम पंचायत के अध्यक्ष भी हेम जी थे। जब ये नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित हुआ, फिर उसकी जो अध्यक्षा हैं वो हमारे इस छोटे से गांव की ही हेमवती जी हैं। तो ये भी एक दर्शाता है कि इतना बड़ा बेड़ीनाग की नगर पालिका और उसका एक खितौली तो अभी कुछ साल पहले ही सम्मिलित हुआ नगर पालिका क्षेत्र में, लेकिन अध्यक्ष का पद हमारे गांव की बहन को मिला। तो कुछ यहाँ की भूमि में, यहाँ की धरती में कुछ एक ईश्वर का सौभाग्य कहिए, आशीर्वाद कहिए, कुछ यहाँ पर है जिससे आगे प्रगति में लोग निकलें। कई लोग यहाँ से बाहर दूसरे क्षेत्रों में गए हैं। करीब करीब हर घर से कोई ना कोई लोग बाहर गए। कई लोग उच्च पद तक पहुँचे, किसी ने किसी क्षेत्र में सेवा दी और आगे अग्रसर हुए, प्रगति की। तो बहुत मैं हमेशा गौरवान्वित महसूस करता हूँ पुनः अपनी मातृभूमि में, अपने रूट्स में जिसे कहते हैं आके। और जैसा मैंने कहा हमारे जो मूल परिवार था उसमें तो कोई अब यहाँ रहते नहीं है, लेकिन हम सभी एक ही परिवार का एक हिस्सा हैं। छोटा सा 40-45 घर का गांव खितौली होता था। तो आप सभी परिवारवासी हैं और आपने आज बुलाकर सम्मानित किया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे से गांव के योग्य कभी भी कुछ भी हो सकेगा। मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास करूंगा। कुछ वर्षों पहले जब मैं आया था तब सड़क भी कच्ची थी, तो आप लोगों ने भी प्रयास किए, मैंने भी कुछ सरकारी लोगों से निवेदन किया था। तो आज मैं देख रहा हूँ सड़क भी पक्की बन गई और काफ़ी नीचे तक और गांव के आगे वाले गांव तक भी पहुंच गई है।
धीरे धीरे करके विकास हो रहा है, मकान भी नए बन रहे हैं, बिजली पानी वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था हो गई है, मोबाइल सिग्नल भी गांव तक अब अच्छी तरह आ रहा है। तो धीरे धीरे करके विकास हो रहा है। अब यहाँ नौलिंग जी के प्रांगण में ओपन एयर जिम भी लग गया, तो निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदया ने इसमें के कारण ही ये लगा होगा। तो आप देखिए, अब मैं सोच ही नहीं सकता था कि खितौली जैसे गांव में भी ओपन एयर जिम होगा। तो ये भी एक, मैं समझता हूँ, एक हमारी प्रगति का प्रतीक है। और कुल मिला के मैं गांव में आके बड़ा भाव विभोर हूँ। मेरी पत्नी को, हमें बड़ा अच्छा लगा। आज बड़ी अच्छे तरह से दर्शन हुए। अभी एक दो हमारे दर्शन और शेष हैं, वो भी हम करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि गांव के योग्य, कभी भी मेरे योग्य कोई भी काम हो गांव के विकास संबंधी या अन्य कोई समस्या, तो मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूंगा कि उसका वो काम हो सके या उस समस्या का समाधान हो सके। पुनः आप सबको मैं हृदय से अपनी पत्नी और अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, आप हमारे बीच आए। क्योंकि आपका हरियाली बात करने आपने कह दिया कि जो भी कार्य गाँव से संबंधित होंगे, जो मेरे संज्ञान में आएंगे, वो मैं पूरा करूँगा। और मैं अपने ग्रामवासियों की तरफ से आपको पुनः आपका धन्यवाद अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं, पूर्ण विश्वास है कि जब कोई बात आपके संज्ञान में गाँव के विकास से संबंधित कार्य आएगी, उस बात का आप संज्ञान लेंगे। और गांव में क्योंकि आप 2 बार आ चुके हैं और गांव की भौगोलिक परिस्थिति को भी आप देख चुके हैं, क्योंकि पहले यहाँ रोड नहीं थे, आपने बताया, और अभी आप रोड बन गई और आपने कहा कि हमने प्रयास किया था। आपका बहुत धन्यवाद। और हमें आशा है यही पूर्ण विश्वास कि आने वाले समय में सरकार और सहयोग करते रहेंगे। आपका धन्यवाद। तो ये बच्चे मिलते हुए इतना बुरा लगा, ऐसी बाजार है, इसको सुधार बाजार है यहाँ के या बेड़ीनाथ के? बेड़ीनाथ यहाँ भी नहीं है पानी, यहाँ भी नहीं है। ठीक हमारा बाजार बता दिया। तो ताई अपनी समस्या बताते हुए, समस्या लगती है सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या यहाँ के हॉस्पिटल की है। तो यहाँ से प्रस्थान करते हुए आपको दिया मैंने हाँ, ये ताई की ओर से। तो सभी ग्रामवासी अब घर पे प्रस्थान करते हुए, ताई ने अपनी बात रखी, कोई अपनी बात नहीं रखता है। तभी कहता है कि बुजुर्गों और महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने अपनी बात उनके समक्ष रखी कि हमारे जो गांव में है हॉस्पिटल की सबसे बड़ी कमी, और वाकई में हॉस्पिटल की बहुत बड़ी कमी है ये, तो रख दी है। अब देखते हैं कि वो बात कहाँ तक आगे पहुँचती है, कितनी सफल होती है, कितनी नहीं होती है। अपने गांव के जैसे अध्यक्ष जी हैं वो कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा करी है। यहाँ से उन्होंने बताया था हमारे गांव में आगे ये हमको खुशी है। सुधांशु पंत जी आए हैं, सब लोग, और हमारे ब्लॉगर साथी हमारे साथ रहते हैं। इनका पूरा सहयोग करना है। पर नहीं, जो ताई ने बात रखी वो आगे कितने आगे तक जाती है। कितना आगे तक जाती है, लेकिन नहीं, जैसे होते हैं, जैसे छोटे छोटे गांव में हमारे अध्यक्षा जी हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं गांव के लिए, वो आगे को ले जाने की कोशिश कर रही हैं। तो जो बड़े पद में है वो और ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। हेलो गाइस, बाय, हम जा रहे हैं। तो सभी लोग घर के प्रस्थान करते हुए है भाभी। आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं समाप्त। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।